ओम चंडिकाय नमः। आज नवरात्र का चौथा दिन है और आज माता के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। तो आइए माता का ध्यान करते हुए नवरात्र के चौथे दिन की कथा का प्रारंभ करते हैं। ओम चंडिकाय नमः। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नाकों के फणों में सुशोभित होने वाली फनियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं। उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ओम चंडिकाय नमः। दुर्गा सप्तशती छठा अध्याय, जिसमें धूम्रलोचन के वध का वर्णन है। ऋषि कहते हैं कि देवी का कथन सुनकर दूत को बड़ा ही अमर्ष हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार से कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज को बहुत क्रोध हुआ। दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से उसने कहा, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा को केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो, वह देवता, यक्ष, गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य ही मार डालना। ऋषि कहते हैं कि शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत ही चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शंभ निशंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो भला मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं कि देवी के ऐसा कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम इस शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को ही अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर होठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के ही पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के ही सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की ही भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपने गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर दिया। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उनके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया है, तब दैत्यराज को बड़ा ही क्रोध हुआ। उसके होठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ पर ले आओ। यदि इस प्रकार उसे लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने और सिंह के मारे जाने पर भी अंबिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र ही लौट आना। यहाँ पर दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय की कथा समाप्त होती है। ओम चंडिकाय नमः। दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय, जिसमें चंड और मुंड के वध का वर्णन है। ऋषि कहते हैं कि शुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड दैत्यों की चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग तो देवी के पास जाकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में बोहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत ही विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड़ग धारण किए हुए थी और चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए थी। नरमंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था और केवल हड्डियों का ढांचा बचा था, जिसमें वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बड़ा विशाल था
जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी और कुछ लाल थी। अपनी भयंकर गर्जना से वे संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबका भक्षण करने लगी। वे कालिका देवी पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक हाथ से पकड़कर अपने मुख में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुख में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती और किसी को पैरों से कुचल डालती, किसी को छाती के धक्के से मारकर गिरा डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उन्हें दांतों से पीस डालती। देवी काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोड डाली, खा डाली और कितनों को ही मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़ग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में ही समाप्त कर दिया। यह देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। तब महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से और हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली देवी काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनाई से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत ही उज्जवल दिखाई देती थी। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ली और हम शब्द का उच्चारण किया और चंड पर धावा किया। उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, हे देवी, मैंने चंड और मुंड इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं कि वहां लाए हुए उन चंड मुंड नाम के महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुरवाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी विख्याति होगी। ओम चामुंडाय नमः। यहाँ पर श्री दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। 8वें और 9वें अध्याय की कथा हम कल सुनेंगे। बोलिए दुर्गा देवी को नमस्कार है।